मैं प्रिया तोमर आज आपको जो अभ्यास बताने वाली हूँ, हम जानेंगे वह अभ्यास कैसे करना है, किस समय करना है, उस अभ्यास को करने की सही विधि क्या है, उस अभ्यास के लाभ क्या है और आपको क्या सावधानी रखनी है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम। प्राणायाम में उज्जयी प्राणायाम की। प्राणायाम जो होता है उसमें प्राण की ऊर्जा का प्रवाह जो हमारे शरीर में होता है, हमारा जो आंतरिक शरीर है उसमें ऊर्जा का स्तर कैसे बढ़ा रहे। शारीरिक स्तर के लिए हम आसन करते हैं, लेकिन प्राणिक स्तर के लिए हमारी जो प्राण ऊर्जा है उसको बढ़ाने के लिए प्राणायाम करते हैं। जो हमारी श्वास प्रश्वास है उसको की गति को कैसे नियंत्रित करना है, तो उसके लिए प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम का भी आज हम उसमें करने वाले हैं उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम क्या है? उज्जयी प्राणायाम में क्या होता है कि घर्षण करना, आपका जो गला है उससे घर्षण की आवाज करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना। तो जैसे कि घर्षण होता है तो वहाँ पे गर्मी पैदा होती है। गर्मी पैदा होने से वहाँ के जो हार्मोन्स होते हैं, हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो एक हार्मोन्स रिलीज करती है। उनसे जो हार्मोन स्रावित होता है वो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं उज्जयी प्राणायाम की। तो उज्जयी प्राणायाम को कैसे करते हैं वो हम आगे जानेंगे, और उज्जयी प्राणायाम के लाभ क्या है पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम जैसे मैंने बताया कि यह गले के लिए, हम गले में घर्षण पैदा करते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, शरीर में बहुत ज्यादा आपके सर्दी बढ़ गई है, तब भी आप उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। आपके हमारी गले से लेके हमारे उधर तक, या हमारा जो श्वसन तंत्र है उसमें श्वसन नाली होती है जिसको बोलते हैं श्वसन नलिका। सामान्य भाषा में बोले तो सांस की नली। तो उसमें कब बढ़ जाता है, म्यूकस जिसको बोलते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है सफेद रंग का। तो जब गला खराब हो जाता है या सर्दी लग जाती है, शरीर में सर्दी बढ़ जाती है, तब हमारी जो सांस नली है उसमें म्यूकस चिपक जाता है, तो जिससे गला खराब होता है। फेफड़ों में जो संक्रमण भी हो जाता है इससे, और कफ बढ़ जाता है और गला खराब रहता है हर वक्त। तो यह अभ्यास करने से आप अपने श्वसन नली को एकदम साफ रख सकते हैं, कफ को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हुआ इसका एक लाभ। का दूसरा लाभ जानेंगे। अगर आपको साइनस रहता है, गले में कोई इन्फेक्शन हुआ है, टॉन्सिल हुए हैं, और अगर कोई जैसे गायक है, वो जो लोग गाना गाते, करते हैं, उनके लिए भी यह अभ्यास बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें घर्षण की आवाज करते हैं तो उससे गले की जो ग्रंथियां हैं वो एक्टिव हो जाती है, जिससे आपकी आवाज और सुरीली मधुर हो जाती है। तो ये इसके कुछ लाभ हुए। और सबसे अच्छा जो लाभ होता है, महिलाओं की जो आज के समय में एक आम समस्या है, थायराइड जो रोग होता है, थायराइड प्रॉब्लम जो एक होती है, उसके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसी प्राणायाम को करने से आप थायराइड को स्वयं से ठीक कर सकते हैं। आप बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के पास जाए, सिर्फ थायराइड को आप अपने आप घर पे ही उज्जयी प्राणायाम करने से ठीक कर सकते हैं। तो वैसे इसके बहुत सारे लाभ हैं, तो ये जो मुख्य लाभ है, आप इस अभ्यास को करके लाभ ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस अभ्यास को कब करना है। आप इस अभ्यास को अच्छा हो तो सुबह भोजन करने से पहले ही आप प्राणायाम का अभ्यास करें। तो प्राणायाम करने के लिए आपको क्या होता है, आप कोई भी आसन बिछा ले, और प्राणायाम करने के दो ही नियम होते हैं। आपकी कमर गर्दन सीधी हो, और आपको देखना है कि आपकी श्वसन विधि सही चल रही है क्या। श्वसन विधि सही कैसे हो, उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि श्वसन विधि कैसे सही करें। तो आपकी श्वसन विधि सही हो और आपकी कमर गर्दन सीधी हो। और प्राणायाम करते वक्त कोई भी प्राणायाम करे, आपकी आंखें हमेशा बंद रहे, क्योंकि आपके शरीर में जो आंतरिक ऊर्जा बनेगी, अगर आंखें बंद रहेगी तो वो तभी शरीर में नस नाड़ियों में पहुंच पाएगी। तो ये हमने जाना कि क्या हमें विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसकी करने की विधि कैसे है, इसको कैसे करना है। तो आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, ये जैसे मैं बैठे हूँ अभी। आप आलसी पालसी जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, ऐसे बैठ सकते हैं। आपकी कमर गर्दन सीधी रहे, हाथ ऐसे आराम से गोद में रख सकते हैं। अब करना क्या है,
जैसे इसके नाम से बताया उज्जयी प्राणायाम, घर्षण करते श्वास को लेना है। तो एक बार मैं ऐसे आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम इस विधि को करके भी देखते। पहले हमें ऐसे गले को संकोचित करते हुए अंदर की तरफ खींचते हुए सांस भरना है। अब ये पहले हुआ इसका कि हमने संकुचन करते हुए आवाज घर्षण के साथ इसको अंदर खींच लिया। तो ये जो आपका गले में यहाँ पे गड्ढे वाला भाग है ये अंदर जाएगा, पूरी श्वास अंदर भर जाएगी। फिर इसको जालंधर बंद के साथ करना है। जालंधर बंद होता है कि गर्दन को नीचे करके अपने ठुड्डी को यहाँ से गर्दन के गड्ढे वाले भाग पे लगा के जो श्वास भरी है उसको रोक लेना, अंदर ही रोक लेना। तो इसको जालंधर बंद के साथ करना है। तो ये हुआ कैसे करना है, अब हम इसको करते हैं। आराम से बैठे, सांस खींचे, घर्षण के साथ ही आपको श्वास छोड़ देना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अभी से आपने इसको शुरू किया है, मतलब आपने अभ्यास आज ही शुरू किया है, आप अभी बिगिनर हैं, तो आप धीरे धीरे संकुचन करें, एक ही दम ज्यादा गहरी आवाज मत खींचे। और अगर ज्यादा देर तक जालंधर बंद ना लगाए, अपनी यथाशक्ति, अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आपको श्वास को रोक के रखना है। तो ये हुआ इसकी विधि, एक बार और देख लेते हैं। और जिनको गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, तो वो बंद ना लगाए, वो सहज ही उज्जयी करे। सहज उज्जयी में क्या करना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है, एक सांस खींचनी है, बस आप श्वास का संकुचन किए और उसको छोड़ दिए। ये हुआ सहज उज्जयी। किसको नहीं करना है, जिसका गले का ऑपरेशन हुआ है या गले में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, कोई ज्यादा इन्फेक्शन है, गले में बहुत ही ज्यादा सूजन है, तो विशेष निर्देश में करें। और अगर गले का ऑपरेशन हुआ है, सर्वाइकल है, तो जालंधर बंद न लगाए। तो वो लोग इसका विशेष ध्यान रखें, भोजन के पहले ही इस अभ्यास को करें। तो अगर आपको भी थायराइड की समस्या है या इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है, तो आप एक बार इस अभ्यास को करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह अभ्यास से क्या लाभ हुआ, इसकी विधि आपने इसको कैसे किया, या आप जब पहले कैसे कर रहे थे और इसको देखने के बाद क्या सुधार हुआ है। तो आप ये सारी बातें हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई प्रश्न है इस अभ्यास से जुड़ा हुआ, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आपके साथ साथ दूसरों को भी लाभ हो। तो धन्यवाद।